को मिटाने के लिए ही राहुल गांधी जी ने यहाँ पर 2 यात्राएं की थी। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने साफ कहा था कि मैं धर्म से ऊपर उठकर, जात पात को ऊपर उठाकर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सबको प्यार से रहना चाहिए। हमारा जो परमात्मा है वो एक ही है। क्या आपको लगता है कि मोहब्बत की दुकान जो है जम्मू में खुल गई है? राहुल गांधी का कोई असर आपको जम्मू में दिख रहा है इस वक्त इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम जाते हैं कहीं छोटी छोटी मीटिंग करते हैं तो वहां पर लोग यही कहते हैं कि हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, हम मोहब्बत की दुकान को चलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और आखिरी फेज के लिए 1 तारीख को जो है वोटिंग होने वाली है। उसी बीच जम्मू में जो है आखिरी जो 1 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है उसमें देश के मुख्तलिफ स्टेट से जो है कांग्रेस के स्टार कैंपेनर जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू में इस वक्त कांग्रेस या अलायंस की अगर हम बात करें उनके कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग जो है जारी चल रही है। और मेरे साथ इसी सब पे जो है हमारे साथ एक स्टार कैंपेनर राजेंद्र बैरी जी जो है जलंधर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है और वहां से एमएलए भी है। ये जो जम्मू पिछले 2-3 दिन से लगातार ये भी जम्मू में है। इनसे बात करेंगे किस तरह की चुनावी सरगर्मियां इन्होंने जम्मू के अंदर देखी और किसके साथ यहाँ पे जम्मू में ये मुकाबला देख रहे हैं। पहले सर आपका खैर मकदम करना चाहेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे जो है कैंपेन कर रहे हो अपने कैंडिडेट्स के कांग्रेस के, क्या लग रहा है किस तरीके की चुनावी सरगर्मियां जम्मू में है? देखिए, यहाँ पे जो चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, लोगों से मिलते भी हैं, बाजारों में भी गए हैं और व्यापारियों को भी मिले हैं, आम जनता को भी मिले हैं। लेकिन जनता का यही कहना है कि हम जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, बिल्कुल, जो सबसे प्यार करते हैं, जो पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, हम उनको वोट डालेंगे। मेरा मतलब है कि कांग्रेस के साथ बिल्कुल लोग इस बार वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो सर जो राहुल गांधी का एक नारा है, नफरत को खत्म करके हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उन्होंने जो है 2 यात्राएं निकाली। भारत जोड़ो यात्रा है, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कश्मीर तक भी गई है। और जिस जगह पे हम खड़े थे तो बिल्कुल राहुल गांधी इसके बैक साइड पे उन्होंने एक रात भी यहाँ पे गुजारी और उसके बाद सुबह उन्होंने जम्मू यहाँ से रुक करके कश्मीर की तरफ गए थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर कह रही है कि जो मसले मसाइल है बीजेपी जो है वो अच्छी तरीके से वो समाधान कर रही है उन मसाइलों का, और दूसरी तरफ से कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ इन 3-4 दिनों में आपने ऑब्जर्व पूरी तरीके से किया है? देखिए, जितनी देर गवर्नरी राज रहा यहाँ पर बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। अगर हम स्मार्ट सिटी की गल कर लें, हमने देखा जो जम्मू में, तो जो भी काम हुआ है बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। जो चीजें चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। सिर्फ तो सिर्फ चुनावी स्टंट खेल करके लोगों को भरवाया गया कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब जो मेन मसले हैं यहाँ पे, आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग, उसको तो बीजेपी तोड़ रही है। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। स्मार्ट सिटी तो बनेगा, लेकिन अगर हमारा आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग रहेगा तो ही स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आपसी लड़ाई, धर्म के नाम पर ये लड़ाई करवाते रहेंगे तो लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाएंगे। और इस नफरत को मिटाने के लिए ही राहुल गांधी जी ने यहाँ पर 2 यात्राएं की थी। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने साफ कहा था कि मैं धर्म से ऊपर उठकर, जात पात को ऊपर उठाकर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सबको प्यार से रहना चाहिए। हमारा जो परमात्मा है वो एक ही है। क्या आपको लगता है कि मोहब्बत की दुकान जो है जम्मू में खुल गई है? राहुल गांधी का कोई असर आपको जम्मू में दिख रहा है इस वक्त इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम जाते हैं कहीं छोटी छोटी मीटिंग करते हैं तो वहां पर लोग यही कहते हैं कि हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, हम मोहब्बत की दुकान को चलाना चाहते हैं और इस बार कांग्रेस को वोट डालना चाहते हैं। तो अगर बाकी स्टेट्स की हम बात करें, चाहे जालंधर जो आपकी स्टेट है, आपका जो क्षेत्र है वहां पे, और वहां और यहाँ की सियासत में क्या अंतर आपने देखा? वहां और यहाँ की सियासत में बहुत फर्क है। हमारे पंजाब की सियासत में पंजाब वाले जल्दी किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं या हर बार नई सोच लेके आते हैं। और हमारे पंजाब में पिछली जो विधानसभा की इलेक्शन हुई थी
वहां पर आम आदमी कामयाब हुई और पिछले 2.5 साल से उनका वहां पे पंजाब को चलाने का जो ढंग है, आज लोग वहां पर पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो हम बड़ा बदलाव लेके आए थे हमसे गलती हो गई है। जो उससे पहले पंजाब में कांग्रेस का राज था, बेरोजगारी तब दूर हुई, डेवलपमेंट तभी हुई, और जो 5 सालों में कांग्रेस ने किया वो इन्होंने 2.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिवाय इस पंजाब को पीछे लेके गए हैं। पंजाब को जो पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए लोन चल रहा था, उसको इन्होंने 3.5 पौने 4 लाख लोन की तरफ धकेला है। ना बेरोजगारी खत्म की है, ना वहां पे कोई भी समस्या का इन्होंने हल नहीं किया। पंजाब के हालात खराब हुए हैं, और अब जब लोकसभा की इलेक्शन हुई तब भी वहां पे कांग्रेस पार्टी ने 13 में से 7 सीटें जीती थी। सरकार चाहे आम आदमी पार्टी थी, वहां पर बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, कहा कि हम भगवान राम के मंदिर को लेकर आए हैं, हमने अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बनाया है। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, तुमने नफरत फैलाई है एक दूसरे में, हम उस पार्टी को चुनेंगे जो राज अच्छी तरीके से करती है, जो आपस में इकट्ठा रखती है। इस तरह से पंजाब में अब लोकसभा में कांग्रेस ने 7 सीटें वहां से जीत हासिल की थी, और अब मुझे भी यही लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की इलेक्शन हो रही है, वहां पर एनसीपी और कांग्रेस की सरकार मजबूती की तरह मजबूत होकर बनेंगी, और यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार जरूर बनेगी। तो 370 एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। जो आपका अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का, जेकेएनसी, जो रीजनल पार्टी है यहाँ की, और उनका बड़ा एक दबदबा है। उनके मैनिफेस्टो में 370 है। और दूसरी तरफ से अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया, और उस गठबंधन पे भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए। ये वहां पे 370 जो मांग रहे हैं उन लोगों के समर्थन में आए हैं, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। और जमीनी सतह पे क्या 370 के असरात जम्मू के अंदर आप लोगों ने देखे? देखिए, जो 370 का इन्होंने बड़ा नारा दिया था कि हमने 370 हटा दी है, बीजेपी का ये नारा था, जो कि सारे पंजाब में नहीं हिंदुस्तान में चला था। लेकिन 370 हटाने से जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। 370 में इन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग जाएंगी, बाहरली स्टेट वाले यहाँ आएंगे, वो इंडस्ट्री लगाएंगे, बेरोजगारी दूर होगी। कुछ नहीं हुआ, सिवाय बीजेपी ने एक हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हमने 370 हटा दी। जम्मू कश्मीर की जगह उन्होंने बाकी स्टेटों में ये बोल दिया कि 370 से अब श्रीनगर, खास तौर पर श्रीनगर और जम्मू के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन 370 हटाने से जम्मू और कश्मीर पीछे पीछे की तरफ गया, आगे की तरफ नहीं गया। तो आतंकवाद यहाँ पे एक चैलेंज था सरकारों के लिए। आपकी सरकारें भी यहाँ पे रही, सेंटर में भी आपकी सरकार। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है या अलगाववाद जो है वो खत्म हुआ है? हाँ, आगे से जब हम बाजार में जाते हैं, या श्रीनगर में भी मैं गया था पिछले साल, बिल्कुल। आगे से यहाँ पर आतंकवाद बिल्कुल तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन थोड़ा कम जरूर हुआ है। जो कम हुआ है हम उसके साथ हैं। आतंकवाद पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन जिस तरह से ये एक दूसरे को तोड़ रहे हैं बीजेपी वाले, हाँ। एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को यहाँ पर अलग अलग किया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे करें, चाहे वो जनजाति के नाम पे करें। इससे हमारा जो J&K का स्टेट है वो पीछे चला जाएगा। अगर ये धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे तो ये जो स्टेट J&K जो आगे जानी चाहिए थे वो पीछे पीछे की तरफ जाएगी। आखिर में जानना चाहूंगा, आप श्रीनगर भी गए हो, जम्मू में हो, कोई विकास नजर आ रहा है? जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि 370 जो ये धारा थे उसके बाद विकास जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, सड़कों का जाल बिछ गया है, रोजगार का जो है वो लोगों को मिले हैं, तो आपको लग रहा है? देखो, मैं आपकी मीडिया की, आप भी हर रोज कहीं ना कहीं जाते होंगे, किसी न किसी को मिलते हो। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, सिवाय बीजेपी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जरूर की है, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं, हमने ये कर दिया ये कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे इन्होंने J&K में कोई विकास नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की है, ताकि यहाँ पर हम लड़ाई करवाकर दूसरी स्टेटों में इसका फायदा ले। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रजिंदर जी, जो कि जालंधर के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी है और वहां से MLA भी है।
इनसे हमने बात की। ये कंटिन्यूअसली पिछले कई दिनों से जम्मू के अंदर कांग्रेस की कंपेनिंग कर रहे हैं।